हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने तलाक इन मुस्लिम लॉ पढ़े थे। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम मुस्लिम लॉ में न्यू टॉपिक गार्जियनशिप पढ़ेंगे। मुस्लिम लॉ में एज ऑफ पुबर्टी को ही एज ऑफ मेजॉरिटी माना जाता है। मुस्लिम लॉ में एज ऑफ पुबर्टी जनरली 15 साल मानी जाती है। मुस्लिम लॉ में मैरिज, डॉवर एंड डाइवोर्स से रिलेटेड केसेस में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 अप्लाई नहीं होता, पर अदर केसेस लाइक गिफ्ट, हिबा, विल एक्सेट्रा में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट अप्लाई होता है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में मेजॉरिटी की एज 18 साल बताई गई है और अगर गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट किया हो तो चाइल्ड के टेक केयर के लिए उस केस में मेजॉरिटी की एज 18 साल होती है। कैटेगरीज ऑफ एज अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में चाइल्ड को एज के अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है 7 साल या उससे कम की चाइल्ड को शागिर बोला जाता है। सेकंड है 7 साल से ज़्यादा पर 15 साल से कम की उम्र के चाइल्ड को शरीरी या शरीरी बोला जाता है। थर्ड है 15 साल से ज़्यादा की उम्र के पर्सन्स को बोलो बोला जाता है। टाइप ऑफ गार्जियनशिप इन मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में गार्जियनशिप को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। गार्जियनशिप फॉर मैरिज, जिसे हम जबर भी बोलते हैं। सेकंड है गार्जियनशिप ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर, मीन्स माइनर चाइल्ड की केयर के लिए गार्जियन, जिसे हिजानत भी बोला जाता है। थर्ड है गार्जियनशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर, माइनर की प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन, जिसे हम विलायत माल भी बोलते हैं। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है गार्जियनशिप इन मैरिज। एक वैलिड मैरिज के लिए दोनों पार्टीज़ का कंपिटेंट होना ज़रूरी होता है। मुस्लिम लॉ में एक वैलिड मैरिज के लिए पार्टीज़ जो कि साउंड माइंड हो और जिन्होंने एज ऑफ पुबर्टी अटेन कर ली हो, वह वैलिड मैरिज कर सकते हैं। एक माइनर अगर खुद से मैरिज करता है तो वह मैरिज मुस्लिम लॉ में वैलिड नहीं मानी जाती, पर इसकी एक एक्सेप्शन भी है। अगर लुनेटिक्स की और माइनर्स की जिन्होंने एज ऑफ पुबर्टी ना अटेन की हो, उनकी मैरिज गार्जियन द्वारा उनकी कंसेंट से करवाई जा सकती है और वह मैरिज वैलिड होगी। मुस्लिम गार्जियन अगर संन्यास भी ले ले तो भी माइनर चाइल्ड की मैरिज की कंसेंट दे सकते हैं। सुन्नी लॉ में माइनर की मैरिज की कंसेंट ऑर्डर वाइज ये पर्सन्स दे सकते हैं। फर्स्ट है फादर, अगर फादर नहीं है या उनकी एब्सेंस में फादर्स फादर एंड हाउ हाई सो एवर। थर्ड है फुल ब्रदर एंड अदर मेल रिलेशंस ऑफ फादर साइड्स लाइक कोई भी पैटर्नल अंकल एक्सेट्रा। अगर फादर साइड से कोई मेल मेंबर नहीं है तभी मदर के पास राइट होगा अपने माइनर चाइल्ड की मैरिज की कंसेंट देने का। फिफ्थ है अगर मदर नहीं है तो माँ के रिलेशन में जो लोग प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं उनमें से कोई कंसेंट दे सकता है। और अगर फादर एंड मदर और उनकी साइड से कोई भी नहीं है तो इस केस में काजी या कोर्ट भी माइनर की मैरिज की कंसेंट दे सकते हैं। गाइस, आपको ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी। आप इसको 1-2 बार रीड कर लेना, ये आराम से याद हो जाएगी। शिया लॉ के अकॉर्डिंग माइनर चाइल्ड की मैरिज की कंसेंट फादर और मदर की एब्सेंस में
फादर्स फादर एंड हाउ हाई सो एवर ही दे सकते हैं। शिया लॉ में मदर माइनर चाइल्ड की मैरिज की कंसेंट नहीं दे सकती किसी भी सिचुएशन में, और फादर भी सिर्फ शरीरी से जो कि 7 साल से 15 साल के बीच मानी जाती है, उसी एज में माइनर चाइल्ड की मैरिज की कंसेंट दे सकते हैं। मुस्लिम लॉ में माइनर चाइल्ड की मैरिज के लिए टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता। हिंदू लॉ में सेक्शन 5 ऑफ गार्जियनशिप एंड बोर्ड्स एक्ट 1819 में जॉइंट गार्जियन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग एक चाइल्ड के 2 गार्जियन भी हो सकते हैं, और उनमें से अगर एक की डेथ हो जाए तो सर्वाइवर अकेला गार्जियन होता है। पर मुस्लिम लॉ में जॉइंट गार्जियन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मुस्लिम लॉ में अगर चाइल्ड की पुबर्टी की एज से पहले गार्जियन अपना रिलीजन कन्वर्ट कर ले तो वह अपने माइनर चाइल्ड की मैरिज की कंसेंट नहीं दे सकता। पर कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट के अकॉर्डिंग मेयरली कन्वर्जन से गार्जियन का राइट ख़त्म नहीं होता। गाइस, आज के लिए इतना ही। गार्जियनशिप ऑफ माइनर एंड हिज प्रॉपर्टी के बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।